जा रही हूँ स्मूथनिंग कराने फाइनली। तो मैं आ गई हूँ ट्रिमेंट्री सैलून, ये है जहाँ से मैं अपनी स्मूथनिंग कराती हूँ ना। अभी भैया आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले भैया का वेट करते हैं, उसके बाद फिर चालू होगी स्मूथनिंग। तो गाइस मेरा स्मूथनिंग का प्रोसीजर शुरू हो गया और ये सबसे पहले जिम्मी भैया मेरी वीडियो बना रहे हैं बालों की, जो मेरे पुराने बाल हैं उसकी। यहाँ पर भैया मेरे बिफ़ोर और आफ्टर बनाएंगे। अब पहले मैं अपने देख रही हूँ, ओ माय गॉड मेरे ऊपर के ना कर्ली बाल हैं, क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना, जो ऊपर की हमारी न्यू ग्रोथ आती है ना वो ओरिजिनल ग्रोथ आती है, और मेरी ओरिजिनल जो बाल हैं वो तो कर्ली हैं। तो मेरे अंदर से जो बाल न्यू आए हैं वो कर्ली हैं। नीचे की तो स्मूथनिंग मैंने पिछले साल कराई थी, तो नीचे के मेरे पहले से ही स्मूथ हैं। तो अभी भैया पहले मेरे ड्राई कर रहे हैं बालों को अच्छे से, मतलब ड्रायर से। वॉश तो मैंने घर से कर रखा था 2 दिन पहले, तो भैया ने खाली इसमें ड्राई करे मेरे हेयर्स। ड्राई करने के बाद फिर जो मेरी लेंथ वाले हेयर थे, इस भैया ने कुछ लगाया था प्रोडक्ट, मतलब उससे भैया ने बोला था, पता नहीं क्या बोला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मतलब उससे अच्छे रहेंगे बाल, मतलब टूटेंगे वूटेंगे नहीं, क्योंकि केमिकल मेरे पहले भी लगा हुआ है, स्मूथनिंग हो रखी है और नीचे की स्मूथनिंग तो ख़राब नहीं हुई, तो इसलिए कुछ लगाया। उसके बाद फिर भैया ने मेरे को पार्टीशन में डिवाइड कर दिए बाल। और ऐसे देखो 2 चुटिया जैसे मैं कैसे लग रही हूँ, बेबी जैसी। मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है अपने आप को देख के। फिर अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद फिर मेरा स्मूथनिंग का प्रोसीजर चालू हो रहा था। बट ना, और मैंने ना ये वॉइस ओवर इसलिए कराई गाइस, क्योंकि जिससे कि मैं आपको हर एक चीज़ ढंग से समझा सकूँ, क्योंकि वहाँ सॉन्ग्स चल रहे थे तो मेरी आवाज़ तो आएगी नहीं और कॉपीराइट भी आ जाएगा। तो इसलिए अभी मैं रात को आराम से बैठ के वॉइस ओवर करके आपको दिखा रही हूँ क्या क्या हुआ। ये भैया ने मेरे बालों को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया अलग अलग, और मेरे को बना के बिठा दिया एक छोटी सी बच्ची। ये देखो ज़रा, 2 चोटी वाली डिंग डिंग डिंग। हाँ अब लगा रहे हैं भैया वो जो मेरी लेंथ वाले हेयर्स है ना, शायद नहीं नहीं, अब तो भैया मेरे स्मूथनिंग लगा रहे हैं। स्मूथनिंग के लिए मतलब जो प्रोडक्ट लगता है। ये यहाँ पे भैया ने पहन लिए अपने ग्लव्स, और अब मेरे पार्ट्स में छोटे छोटे धीरे 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 करके जो स्मूथनिंग का सबसे पहला पार्ट होता है वो कर रहा है। पता है जिम्मी भैया बहुत ही अच्छी स्मूथनिंग, बहुत ही अच्छा कलर और सब कुछ मतलब करते हैं। ट्री में ना जितने भी स्टाफ है सच में सीरियसली बेस्ट स्टाफ है, चाहे वो राजवीर दी हो चाहे अनम हो, बहुत सारे, मतलब अनम ऐसे नाम है, मेरे को ध्यान नहीं ज़्यादा नाम, तारा दी हो, सभी बहुत अच्छे हैं। गर्ल्स बॉयज़, आसिफ भैया ये सब, आरिफ भैया ये सब, मतलब बहुत ही अच्छी स्मूथनिंग वगैरह सब, मतलब बहुत ही अच्छा करते हैं वर्क, एकदम परफेक्ट देते हैं। और हल्द्वानी का बेस्ट सलून है ट्रिमेंटी, 2 ब्रांच है, तो हल्द्वानी वाले उत्तराखंड में जो भी रहते हैं वो यहाँ से करा सकते हो, स्मूथनिंग बेस्ट होती है। हर सारी सर्विस इनकी बेस्ट ही है, रेट वगैरह भी अच्छे हैं। जाना कंसल्ट वगैरह करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर वगैरह भी डाल दूँगी। अब भैया मेरे टेस्ट कर रहे हैं। स्मूथनिंग लगाने के बाद ना थोड़ी देर छोड़ना होता है इसको, कम से कम 20-25 मिनट। तो भैया आप चेक कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया ये बाल तोड़ के चेक क्या होता है। और जिम्मी भैया हैं ये जो मेरी स्मूथनिंग करते हैं हमेशा, और एक आरिफ भैया या आसिफ नाम है, आरिफ नाम है, मुझे कन्फ्यूज़न है, उनसे मैंने कलर कराया था पिछली बार, बहुत ही अच्छा करा था। स्मूथनिंग तो मेरी जिम्मी भैया ने करी थी, कलर मेरा आरिफ या आसिफ नाम है उनका, उन्होंने करा था बेस्ट। अब भैया चेक कर रहे हैं और मैं देखने में लगी हूँ इनको कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये मेरा बाल टक टूट गया, तजुम। अब एक और तोड़ेंगे, हे भगवान 6-7 बाल तो तोड़े जा रहे भैया, रुक जाओ यार बस। हाँ चलो अब आई है बाल धोने की बारी, और अब मेरे बाल हो रहे हैं वॉश, डिंग 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 डिंग। वाह 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 वाह, क्या मसाज हो रही है, वाह 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 वाह। ऐसे ही कोई पूरा दिन सर दबा दे तो मज़े ही आ जाए। ये मेरी चप्पल है गाइस। और अब ये मेरे बाल वॉश हो रहे हैं। चलो इसमें मेरा चेहरा बड़ा गंदा लग रहा है, गंजी गंजी सी। अब ये न्यू मैम आ गई थी, क्योंकि जिम्मी भैया किसी की कटिंग करने में बिज़ी हो गए थे, तो इन्होंने बोल दिया था वॉश करके, मतलब ब्लो ड्राई वगैरह कर दो। फिर ये मेरे बालों को, गंदे से बालों को सुलझा रही हैं, क्योंकि मेरे बहुत ही सड़े हुए बाल हैं। असलियत तो मेरे बालों की गाइस आपने कभी देखी नहीं। और ये रोज़ी मैडम पधार गई हैं ढिंग ढिंग जूते पहन के। ये कोचिंग से आई थी, मेरे लिए कुछ खाना लेके आई थी, खाना मतलब चिप्स वगैरह ही, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे तो यहाँ पे हर सर्विस अवेलेबल है, मतलब पूछते रहते हैं, चाय कॉफ़ी मैगी वगैरह पूछते रहते हैं, पेटीज वगैरह, बट मेरे को ही शर्म आ रही थी मांगने में, मतलब बोलने में। फिर रोज़ी मेरे लिए क्या लेकर आई अभी दिखाती हूँ मैं।
ये देखो चिप्स, वो ये मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं चिप्स। और क्या लाई थी, लिम्का भी लेकर आई थी, कुरकुरे लाई है। और 10 रुपये मुझे पाए थे, मैंने इनको दे दिए। और ये सब लिम्का वगैरह चिप्स विप्स लेकर आई थी। थैंक यू सो मच अज्जू। गाइस आपको थोड़ी आवाज़ की दिक्कत हो रही होगी ना, रात हो रही है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, कोई उठ ना जाए। एक मैंने रोज़ी को बोला तुम ले जाओ, और बस फिर रोज़ी आई, थोड़ी देर बैठी, मेरी 1-2 रील्स बनाई। फिर इनके सर में दर्द हो रहा था, कह रही थी, तो मैंने कहा तुम चले जाओ, फिर मैं करा लूँगी। मैं घर भी अकेली गई थी गाइस, पता है। फिर रज्जू चली गई मेरे को सामान दे के। नहीं तुम बोलो, तुम अच्छा बनाते हो। नहीं बनाते, मुझे आता ही। गाइस देखो ये स्मूथनिंग करा रही है और मैं इसके लिए चीज़ ले जाऊँ। भूख लग रही थी ना गाइस, तुम भी ले जाओ, मैंने इसे पैसे भी दे दिए। और गाइस मेरी रील आएगी, आप सोचोगे किसने बनाई? वो मैंने बनाई है। इनने मुझे चीज़ के लिए नहीं, वहाँ से यहाँ रील बनाने के लिए बुलाया था यहाँ, क्योंकि इनको कोई रील बनाने वाला नहीं मिल रहा। देखा, मैं भी कराऊंगी मेरे अपने घूमे घूमे बालों को। मैं तो कह रही तुम अभी करा लो। अभी क्यों कराऊँ, शादी नहीं किसी की, खड़े खराब हो जाएंगे स्मूथनिंग में, शादी में कराऊंगी। लो चलो ठीक है, बाय। अपनी शादी में गाइस, रोज़ी की शादी होने वाली है अगले महीने, आपको सरप्राइज मिलेगा। लड़का कौन है मुझे ही नहीं पता। हम अपनी शादी में आपको बुलाएंगे, पर खाना दहेज दे के जाना, तभी खाना खाना। ये बहुत बदतमीज है। अरे यार दीपावली वाले ब्लॉग में इनने बोला था कोई लड़का होगा तो बुलाना, किसी ने कमेंट ही नहीं करे, इसका मतलब मैं किसी को पसंद ही नहीं आई है ना। चलो ठीक है, बाय, मैं जा रही घर को। तो फिर से गाइस आते हैं मेरी सड़ी सी आवाज़ में। यहाँ पर मैं बैठी हूँ कि क्या लगेगा मेरे बालों में अब दोबारा से। तो वो जो स्मूथनिंग का सबसे मेन पार्ट होता है वो मेरे बालों में लग चुका था। अब दोनों भैया आ गए, एक और भैया आ गए हैं। अब ये मेरे बालों में क्या करेंगे पता नहीं, शायद प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग ही करेंगे शायद से। अभी तो पार्टीशन हो रहा है बालों का, तो चलो थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। नहीं फास्ट नहीं, वाले दिखा देती हूँ। देखो गाइस प्रेसिंग हो रही है। अब आधी आधी साइड से वाले जिम्मी भैया करेंगे, आधी साइड से दूसरे वाले भैया करेंगे। ओ मेरे बालों में इतना दर्द हो रहा था, पता है, बाल पूरे खिंच रहे थे। अच्छे से प्रेसिंग होती है सब, मतलब प्रोसीजर बहुत ही बड़ा होता है। पूरी स्मूथनिंग कराने में 5 घंटे लगते हैं। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, ढेधड़ा है बालों पे मेरे। वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ ना? पता है गाइज, मेरा ना मन नहीं था स्मूथनिंग कराने का, बट आपको पता है मेरे को ना कलर कराना था, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है। तो स्मूथनिंग जब हमें करानी होती है तो पहले करानी होती है, उसके बाद कलर कराना चाहिए। मगर पिछली बार मैंने पहले कलर करा लिया था, फिर स्मूथनिंग कराई तो मेरा कलर लाइट हो गया था। अब मैंने सोचा कलर कराऊंगी, फिर बाद में स्मूथनिंग कराऊंगी। यहाँ पता नहीं भैया मुझसे क्या बोल रहे हैं, मैं हंस रही हूँ। फिर तो इसलिए मेरे को स्मूथनिंग करानी मजबूरी हो गई। ओहो कितने दांत फाड़ रही हूँ मैं, क्या मजाक चल रहा था पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। चलो ठीक है, फास्ट करते हैं। तो देखो गाइस, वाओ कैसे लग रहे हैं ना मेरे बाल। बीच की मांग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मगर अब हो गए थे तो। अब इसमें लगेगा लास्ट प्रोडक्ट, जो लगता है फिक्सर के लिए। फिक्सर मतलब एकदम स्ट्रेट, कि प्रेसिंग इसलिए करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, उसके बाद फिर फिक्सर लगता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। मतलब उसके बाद ना हमें हिलना डुलना भी नहीं होता बाल में, वो फिक्सर लगने के बाद, क्योंकि वैसी शेप हो जाती है फिर उनकी। मतलब स्ट्रेट करने के लिए वो प्रेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको लगाते हैं। तो भैया मुझे कह रहे थे हिलना मत, ये वो। फिर मैं पता नहीं क्या कह रही, भैया को अपने पीछे देखो, पता नहीं क्या कह रही थी, पीछे देखो। हाँ मच्छर, डेंगू मच्छर आ गया था गाइस, देखो ये देखो उड़ रहा है ना। भैया से कंघी से मार रहे हैं, बताओ ये भगवान, जिमी भैया। और जिमी भैया बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सच में बहुत ही अच्छे भी है। बात बात करने में भी बहुत ही फ्रैंक, मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है उनका। बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, काम भी करते हैं, हंसाते भी रहते हैं। और ये मेरे लिए मैगी आ गई थी, मैंने कहा था ना, फिर भैया ने बोला कि खा लो, मतलब ज़िद करी मतलब। छी छी, मेरा मुंह कितना गंदा लग रहा है। अब गाइस यहाँ पे दूसरे भैया आ गए थे जो मेरे ड्राई कर रहे थे, क्योंकि भैया जी में भैया फिर वहीं चले गए थे जहाँ पर वो कलर कर रहे थे, सॉरी कटिंग कर रहे थे ना। तो वो जो कटिंग करा रहे थे, अब वो कलर भी करा रहे थे। तो भैया उनकी कलर करने लग गए थे, तो इन्होंने मेरे ड्राई कर दिए बाल ड्रायर से। वॉश करने के बाद फिक्सर लग गया था शायद से, या फिक्सर अभी लगना था, पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिक्सर लगेगा अभी, जिम में भैया लगाएंगे। देखो वहाँ पे वो कलर कर रहे हैं ना उनके, रेड कलर का।
तो भैया ने उनको बोला ड्राई कर दो, पहले प्रेसिंग हुई फिर वॉश हुए, अब लगेगा शायद मेरे फिक्सर। ये इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे टॉवल हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। मैं जब तक इनकी वीडियो बना ले रही थी। और पता है सलून भी अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा, हर सर्विस अवेलेबल है, सब कुछ। गाइस मेरे कहने पे तो ज़रूर एक बार यहाँ से सर्विस लेना, मज़ा आ जाएगा आपको, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी आपको। अब भैया ना मेरे वो कर रहे थे, फुस 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 करके कुछ स्प्रे लगा रहे थे। मैं कह रही, मेरे को ऐसी आवाज़ आ रही खच 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 कर, मैं कह रही भैया काट दी क्या आपने मेरे बाल? में डर गई, मेरे को कटवानी नहीं थे, लेंथ नहीं कम करानी थी। देख मैं ऐसे कह रही भैया आप मेरे काट तो नहीं रहे ना बाल? यार गाइस मेरे को ना बीच में कंफ्यूजन हो गई थी, मेरे ना फिक्सर लग चुका था, उसके बाद फिर मेरे वॉश हुए थे। तो देखो फाइनली मेरी स्मूथनिंग हो गई। और अब ये मैंने पता है हाथ वाथ भी नहीं लगाना होता बालों पे, मगर मैं हाथ लगाई जा रही बार बार, बीच की मांग निकाल के रखनी होती है। अब भैया आ रहे मेरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ना बीच की मांग निकाल के रखनी होती है, बट मुझे अच्छी नहीं लगती। तो गाइस मेरी फाइनली स्मूथनिंग हो गई थी, मैं वहाँ से निकल गई थी। और आज पापा, तो मेरी स्मूथनिंग जल्दी हो गई, मतलब 4:30 बजे हो गई थी, और पापा की छुट्टी तो 6 साढ़े 6 बजे होती है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कहाँ वेट करूँ। अभी मेरी शक्ल अजीब सी लग रही है ना, वो ऐसा होता ही है स्मूथनिंग के बाद, चपटे चपटे से बाल रहते हैं 2 दिन तक, हमें बांधना भी नहीं पड़ता, बांधना कह रही हूँ मैं, टाई भी नहीं करना होता रबड़ से, और क्लिप वगैरह भी नहीं कुछ लगानी होती, मुड़ने भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इसलिए इसे ऐसे 2 दिन तक अजीब सा मुँह लगता है चपटे चपटे से। और गाइस देखो मैं सूखी पा के ली हूँ, पूरा सुनसान, यहाँ मुझे कोई भी आके किडनैप करके ले जा सकता था अभी तक। वैसे मुझसे किसी को क्या फ़ायदा है ना, पैसे तो मेरे सारे घर में है। आ रहे स्मूथनिंग में सारे दे आई। हाँ तो गाइस मुझसे बहुत सारे जने पूछ रहे हैं इंस्टा पे कि क्या चार्ज है स्मूथनिंग का, और कोई नुकसान है या नहीं है। तो गाइस जब हम कुछ, जो हमारी ओरिजिनल चीज़ होती है उसको हम कुछ चेंज करते हैं, उसमें कुछ अलग से कराते हैं, तो नुकसान तो होता ही होता है। ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल ही होती है ना। मेरी सिस्टर की शादी, एक्चुअली बात तो ये थी कि मैंने इसलिए स्मूथनिंग कराई है, और फिर मेरे को कलर भी कराना था। वैसे मैंने सोचा स्मूथनिंग ना कराऊँ, अभी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी पे तो हेयर स्टाइल बनेगा, तो स्मूथनिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि खाली वो करा लूँ, क्या बोलते कलर करा लूँ। फिर मगर मैंने सोचा कलर के बाद अगर स्मूथनिंग कभी कराऊंगी तो मेरा कलर सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पहले स्मूथनिंग करानी चाहिए है ना। तो इसलिए फिर मुझे स्मूथनिंग करानी पड़ी। 1 मिनट, शायद मेरा कैमरा गंदा हो रहा है। कैमरा गंदा नहीं हो रहा है एक्चुअली, मैं उजाले की तरफ नहीं हूँ, अंधेरे की तरफ हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है ना गाइस। तो ऐसा है, अब आज पापा की छुट्टी तो लेट होगी, तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, मुझे पैदल जाना पड़ेगा अकेले, आपको पता है इतना खतरनाक रास्ता है वैसे भी। चलो कोई नहीं, धीरे 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 करके पहुँच जाएंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको घर जाके बताऊँगी, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कितना खर्चा आया, वटेवर जो भी है, थोड़ी देर बाद जाके देखते हैं। और अभी रास्ता देखते हैं, चलो फिर मेरे साथ साथ आप भी। अभी वहाँ जाना है, उसके बाद और ऊपर जाना है, इतना ही। गाइस एक पड़ाव तो मैंने पार कर लिया, वहाँ से लेके यहाँ तक जूम। अब वहाँ जाना है ऊपर। अभी तो मुझे खुद ही अपना चेहरा इतना गंदा लग रहा है ना, मेरे को बहुत गंदा लगता है स्मूथनिंग आने के बाद 2 दिन तक अपना बाल। और ये चलो थक गई। वैसे मुझे बीपी की दिक्कत है, इतना चलती हूँ ना मेरा और बीपी लो जाता है। गाइस मैं घर आ गई थी, और अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना क्या हो रहा है, ऐसे कैसे लेटी है। तो अब गाइस बालों को बिल्कुल मोड़ना नहीं है, तो ना थोड़े दिन के लिए ऐसे ही लेटना पड़ेगा, 2 दिन के लिए बालों को नीचे लट। तो अभी थोड़े दिन के लिए ऐसे ही मुझे लेटना पड़ेगा, बाल नीचे लटका के, क्योंकि बाल बिल्कुल भी मुड़ने नहीं है। आज मैं ऐसे ही सोऊंगी। देखो महारानी सो गई, कह रही मैं स्मूथनिंग करा के लाई, तो व्लॉग बनाओगा और बोलो उसमें ऐसा कि ऐसे सो गई है करके। और पता है मैं वहाँ से यहाँ आई, मेरे को कहीं जाना है ना, कपड़े मांगने नहीं आई मैं,
हाँ, तो मैं कपड़े मांगने ही आई है। मांगने नहीं आई हूँ, बस मैंने बोला मैं क्या पहनूंगी, तो इनने बोला ये ले जाओ, ठीक है। और पता है इनके इतने दिन से हमें लेस खा के रखा था, अकेले अकेले खा लिया इनने रात को, और अभी आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मुझसे कह रही इसको डस्टबिन में फेंक दी। ये नहीं कि हाँ रोजी आ जाओ तुम भी खा लो मेरे साथ में। मैं रात को 12 बजे खा रही थी, कहाँ से बुलाती। तो मेरे को दूसरे दिन दे सकते थे ना। गाइस मुझे कहिए ये नहीं रोजी गरीब को दे दो। तो गाइस बताओ मैं गरीब ही दूं, जॉब ही है, ये बताओ। गाइस सारा तो खा जाती है, फिर ये गरीब हो जाती है, खा पी के खत्म करके गरीब भी हो जाता है कोई इंसान। गाइस एक बात बताओ, जॉब कौन करता है? ये करते हैं। मैं गाइस बेचारी, पैसे घर वालों से पैसे कौन लेता है? भाइयों से पैसे कभी कभी। हाँ देखे ऐसे कि भाई ऐसे पैसे लेके जैसे 5-5 10 10 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में। बताओ मैं बताती जो मैं बताती रुको जो इनका हस्बैंड है ना, मतलब मेरा बड़ा वाला भाई, उसने स्टार्टिंग में मुझे मतलब ये कहा था कि मतलब मैं तो ये नहीं कह रही मुझे दे जबरदस्ती, मैं नहीं कही। उसने मुझे एक बार 500 रुपये भेजे थे मेरे लिए, उसके 500 थे। इतना मार खाओगे ना, 500 थे मुझे याद। तो बैग ही आया था भाई। 500 रुपये दिए थे कि तुमने खुद कहा था तुम्हारे 500 दिए थे। वो 500 बाद में भेजे थे। ऐसे कहा कि हर महीने में रोजी को 500 रुपये दूंगा, एक बार 500 रुपये, उसके 3 महीने बाद फिर 500 रुपये आए। रोजी झूठ मत बोलो। इतनी स्टाइल से कह भाइयों से पैसे मांग दिए जैसे मतलब पहले तुम्हें मिलने चाहिए। पर मतलब मैं ये नहीं कह रही वो मुझे जबरदस्ती पैसे दे, मैं उनके पास उनका खुद का हो जाना चाहिए, मुझे घर से मिल ही जाते हैं जब मुझे चाहिए होते हैं। मैंने थोड़ी बोला कि अपने भाई से पैसे मांग रही है, मतलब ये कि मतलब मैं ये नहीं कह रही तुम मेरे से उल्टा बोल रही हो, मैं गलत भी नहीं बोल रही, मतलब मैं कहना कुछ और चाहती, तुम मतलब कुछ और। हाँ वीडियो बन रही है अपना। मेरे कहने का मतलब था कि हाँ बेटा भाइयों से भी तो मिलते हैं। नहीं मिलते हैं गाइस, एक अभी एक आएगा ना राखी के पैसे, वो अब आके देगा गाइस। और पता है राखी में ना मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, क्योंकि मुझे ना राखी में ना स्टेशनर गिफ्ट में मिला था, ठीक है, प्रेसिंग मशीन। बोला था ना मुझे, मैंने बोला था मुझे चाहिए, और जब से वो आया ना मैंने एक बार भी यूज नहीं किया, एक दिन यूज किया, एक तो आधे बार यूज कर, आधे बार। हाँ आ रही हूँ। आधे बार ना ऐसे ही रह गए थे, चाचू ने बोला आ जल्दी आ, देर हो रही है, बाइक में जाना मुझे कोचिंग, वो ऐसे ही रह गया आधे बार स्टेट आधे। तो गाइस रोजी को 3000 अब लगा लो 3000 रुपये मिलते तो मैं क्या नहीं ले रही थी, क्यों ली मैंने वो मशीन। अब मैं उसको किसी को दे भी नहीं सकती क्योंकि वो मुझे गिफ्ट में मिली। ऐसे अरे खरीद भी लेगा यार, मैं नहीं दूंगी यार, चाहे मैं इसको यूज नहीं भी करूंगी ना, सारे अंदर वो खराब हो जाएगी, मैं तब भी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिली। अगर नॉर्मली मिली होती तो बेच भी सकते थे ना, भैया गिफ्ट में मिली हुई चीज को कैसे बेच दूं मैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है ना, उस दिन मेरे सर धोने की बारी होती है, सबसे ज्यादा तो ये होता है मेरा। गीले कर लेती है ना मेरे से ना, 1 दिन से ज्यादा 2 दिन से ज्यादा ऐसे नहीं आ जाता मेरे से। हर 1 दिन बाद बाल धोती है, एक दिन ऐसे नहीं करती हूँ, देख सिस्टम चलता है मेरा। देखो रोजी का नया टॉप, रोजी का नहीं है भाई, ये हम वहाँ गए थे ना, ये हम दोनों का है। ये हम ना वहाँ गए थे जब सरोजनी नगर, वहाँ भाभी को पसंद आ गया था ये, तो हम ऐसे करते ना, टॉप जो भाभी लाती वो मैं दोनों वो मैं पहन लेती हूँ, जो मैं लाती वो भाभी कभी नहीं पहनती क्योंकि इनको पसंद ही नहीं आते मेरे लाए हुए। टॉप लिख रही है बच्चों जैसा नहीं है, अब मेरी पसंद थोड़ी अलग है, मुझे अच्छा लगा वो वाइट है ना एकदम से, आज काली जींस में अच्छा लगता है। हाँ देखो अभी दिखाएंगे ढंग से टॉप, देखना अपने भी लगा के दिखाओ। गाइस आपको चौड़ा लग रहा है ना, मगर बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है, बहुत स्टाइल में है। और रोजी देहरादून जा रही है घूमने के लिए। अभी क्यों बताया? अरे हाँ गाइस मेरा कोई अगर, मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी, मतलब यहाँ गांव में पहनते भी नहीं थे, और मतलब मैं ले भी नहीं पाती थी। अब तो भाभी आ गई ना तो मैं बहुत पहन लगी, पहले से मुझे खुद भी पसंद नहीं था, और मतलब जैसे कोई मना कर दे तो मैं पहन नहीं पाती थी। अब मैं सोचती हूँ क्या किसी की बात सुनना, जब ये पहन लेती है, कोई कुछ नहीं करा तो मैं भी पहन लेती हूँ। नहीं जब ये नहीं, तुम तो शहर के हो, तुमको आदत है बचपन में, मैंने पहने नहीं है कभी नहीं, यहाँ गाँव में अलाउ सब पहन। गाइस रोजी का देहरादून सेंटर पड़ा है, एग्जाम का 12 तारीख को इनका एग्जाम है, 11 को ये देहरादून चली जाएगी। कोई फैन होंगे तो मेरे साथ फोटो खिंचाने, अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर है और रोजी से मिलना चाहो, ये मेरे देहरादून से आने के बाद पड़ा ब्लॉग, नहीं ये ब्लॉग कल डालूंगी ना मैं स्मूथनिंग का। और गाइस अगर कोई रोजी से मिलना चाहे तो रोजी को मिल। कौन सा स्कूल में पढ़ा तुम्हारा सेंटर, कौन से कॉलेज में? नाम याद नहीं मुझे, मेरा नाम है GRD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 214 राजपुर रोड, IAS ऑफिसर कॉलोनी, राजपुर देहरादून। अगर कोई इनसे मिलना चाहे तो मिल लेना। अब मैं सो रही हूँ, जाओ बाय, मैं बिग बॉस देख रही हूँ। देखो मैंने एक टॉपर ले जा रही हूँ, ये वाला टॉप भी, ये भी हमारी भाभी का ही है। नहीं तुम्हारा, हम दोनों ने मिल के लिया था ना कि हम दोनों पहनेंगे। नहीं है यार,
बताओ मैं मैंने कहाँ से लिया था, जहाँ से तुम्हें एक दिलाया था ना मैंने, वो जहाँ से ग्रीन टी शर्ट ली थी, फिर एक और दिलाया एक और हाफ भी लिया तुमने वहां से, था, मुझे याद नहीं है। हाफ भी लिया। चलो दरवाजा बंद करो, जाओ जल्दी, मैं सो रही हूँ। व्हाइट इनर भी ले लेना कल। स्वीट ड्रीम, सपनों में मुझे देखना है, मैं इतनी सुंदर हूँ। दरवाजा बंद करो यार।